Good evening once again. आज हम चलेंगे पौलुस रसूल का खत करंथस की कलीसिया के नाम, पहला खत उसका 9वां बाब, the 9th chapter of St. Paul's first epistle to the Corinthians. बाब थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसको एक सांस में नहीं पढ़ रहा पूरा, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में साथ लेकर चलेंगे और इसी तरह से फिर हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा जो कल हमने सीखा था, और आपको फिर समझ आ जाएगी कि ये आज का बाब जो है, ये जो पिछली तालीम है, पौलुस उसको इस बाब को उसकी इलस्ट्रेशन के तौर पर, उसकी एक तमसील के तौर पर, उसको समझाने की गरज से उस बात को ये बयान करता है पूरा बाब। और ये पूरा बाब पौलुस के बारे में है। पिछले बाब में हमने सीखा था कि मैं मसीह में आजाद हूं। गुनाह के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में। कुछ लोग उनको करते हैं, कुछ नहीं करते। मुख्तलिफ नजरियात होते हैं लोगों के, जिनको हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं दे आर नीदर ब्लैक नॉर वाइट बट दीज आर द ग्रे एरियाज। लेकिन ये गुनाह नहीं है, ये हमारे खुदा से ताल्लुक पर किसी तौर से असरअंदाज नहीं हो सकते। तो पौलुस रसूल ने यह कहा कि मैं खुदामंद में आजाद कर दिया गया हूं, मैं बहुत सी बातें कर सकता हूं, मैं बहुत से काम कर सकता हूं, मेरा हक है कि मैं वो करूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा? इसलिए कि उससे मेरे कमजोर ईमान भाई को ठोकर लगते हैं। तो हमने ये सीखा था कि ये असूल हमें अपनाना है। कलीसिया की जो कलेक्टिव बरकत है, कलीसिया की जो कलेक्टिव मैच्योरिटी है, बहुत सारी चीजें उस पर असरअंदाज हो जाती है। बेशक वो खुदा से हमारे रिश्ते को पर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन हमारे भाई को ठोकर खिलाने का बायस बन सकती हैं। तो पौलुस ने कहा था फॉरगो योर राइट्स देयर, चाहे आप उसको अपना हक भी समझते हैं, छोड़ दें, ना करें ऐसे काम, और एटलीस्ट पब्लिकली ना करें। तो फिर अब हम नवे बाब में चलते हैं और आप देखेंगे कि ये इसी बात को पौलुस आगे इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर नवे बाब में कलीसिया पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। नवा बाब और उसकी पहली आयत से, क्या मैं आजाद नहीं? क्या मैं रसूल नहीं? क्या मैंने यस्सु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? अगर मैं औरों के लिए रसूल नहीं तो तुम्हारे लिए तो बेशक हूं, क्योंकि तुम खुद खुदावंद में मेरी रसालत पर मोहर हो। जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है, क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या हमको ये इख्तियार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह कर लिए फिरें, जैसा और रसूल और खुदावंद के भाई और कैफा करते हैं? या सिर्फ मुझे और बरनबास को ही मेहनत मुशक्कत से बाज रहने का इख्तियार नहीं? कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? कौन पाकिस्तान लगाकर उसका फल नहीं खाता? या कौन गल्ला चराकर उस गल्ले का दूध नहीं पीता? वेरी पावरफुल वर्सेस, फुल ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर रिटोरिक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं जिनके जवाब हमें मालूम है। जब पौलुस सवाल कर रहा है तो उस कलीसिया को इन सवालात के जवाब मालूम है। पौलुस कहता है, क्या मैं आजाद नहीं हूं? क्या मैं रसूल नहीं हूं? क्या मैंने यस्सु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है? क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं? और तुम तो मेरी रसालत पर मोहर हो, क्योंकि तुम मेरी खिदमत के वसीले से खुदावंद में आए हो। पौलुस क्या कहना वहां क्या कहा था 8वें बाब में? अगर तुम उसको अपना हक भी समझते हो तो छोड़ दो। यहां पौलुस क्या कहना चाह रहा है
कि क्या मैं आज़ाद नहीं, क्या मैं रसूल नहीं? और अगर मैं आज़ाद भी हूं, मैं रसूल भी हूं, और मैंने खुदावंद को देखा भी है, तो फिर क्या मेरा हक नहीं तुम पर, या किसी और कलीसिया पे क्या मेरा हक नहीं जिसको मैं जता सकूं? यकीनन है, लेकिन आगे चल के हम देखें, वो कहता मैं नहीं जताता, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। क्यों? मैंने अपना हक फोरगो कर दिया है, मैंने अपना हक छोड़ दिया। तो ये बिल्कुल इलस्ट्रेशन है उस बात की जो पिछले बाब में उसने सिखाई थी। वो कह रहे मेरी तरफ देख लो, मैं भी ऐसा ही करता हूं। अगर अपना हक छोड़ दोगे अपने भाई की खातिर तो कोई मुजायका नहीं है। वो क्या कहता है कि क्या हमें खाने पीने का इख्तियार नहीं? क्या ये चूंकि हम खुदावंद के लिए काम करते हैं, तो क्या ये कलीसियाओं की जिम्मेदारी नहीं कि वो हमारे ठहराने का, हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करें? क्या हमें इख्तियार नहीं कि हम भी ब्याह कर लें और फिर अपनी शरीक हयात को अपने साथ लेकर मिशनरी सफरों पर निकलें? और उसने कहा दूसरे रसूल ऐसा करते हैं। और फिर वो कैफा का नाम लेता है, पतरस का नाम लेता है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों का नाम लेता है, यहूदा का यहाँ पर नाम लेता है, याकूब का यहाँ पर नाम लेता है। कहता है वो ऐसे ही करते हैं। और ये नहीं, पौलुस ये नहीं कह रहा कि वो बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं। वो कह रहे हैं हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ मुझ पर और बरनबास पे ही ये फर्ज है कि हम अपने हाथों से मेहनत करके कमाएं और अपने हाथों की मेहनत खाएं? और हम जानते हैं कि पौलुस तो ऐसा करता था, वो खैमे सिया करता था, और खासकर करंतस में परसिकला और अकूला के घर में वो ये काम किया करता था ताकि वो किसी पर बोझ ना बने। और फिर यहाँ पर वो एक चंद इलस्ट्रेशंस है जो आगे आयात में हमें नजर आएंगी। कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरा से खाकर जंग करता है? जब कोई सिपाही अपने आप को खिदमत के लिए पेश कर देता है, सिपाही बनने के लिए पेश कर देता है, तो फिर हुकूमत वक्त की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हों, उसको वक्त पर खाना भी मिले, उसके सारे हथियार भी, उसकी ट्रेनिंग भी, जो जो उसकी ज़रूरत है वो सब कुछ उससे मिले। कोई सिपाही ऐसा नहीं होता जो ये कहेगा कि जिस मैं अब हथियार भी खुद ले आऊँगा, मैं अपने खाने पीने का भी बंदोबस्त करूँगा, लेकिन मैं फ़ौज में आना चाहता हूँ ताकि मैं फ्रंट पे लड़ सकूँ। ऐसा नहीं होता। और पौलुस रसूल कहते हैं कि ये जिम्मेदारी होती है उनको रिक्रूट करने वालों की कि फिर वो उनको मुहैया करे। और या कौन गला चराकर उस गले का दूध नहीं पीता? कौन गलाबानी करता है और उस गले का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता? चाहे वो दूध की शक्ल में हो, गोश्त की शक्ल में हो, ऊन की शक्ल में हो, खाल की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है। क्या मैं ये बातें इंसानी क़यासी के मुआफिक कहता हूँ? क्या तौरात भी ये नहीं कहते? ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने आई एम टूटिंग माई ओन हॉर्न है कि मैं अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहा हूँ कि मैं तो ये सारा कुछ नहीं करता, आप पे बोझ नहीं बनता। ये खुदा का कलाम कहता है। और पुराने अहदनामे को पौलुस से ज़्यादा बेहतर और कौन जान सकता था? क्या तौरात भी ये नहीं कहते? चुनाचे मूसा की तौरात में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्या खुदा को बैलों की फिक्र है? वो बैल जो खेत में मेहनत करता है, जो खेत को जोतता है, उसके लिए लिखा गया कि दाएं में चलते हुए उसका मुंह ना बांधना। वो अपनी भूख के मुताबिक जितना खा सकता है खा ले। उसने कहा कि ये तो खुदा ने शरीयत में लिख दिया था कि जो काम करते हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। या खास हमारे वास्ते ये फरमाता है, हाँ ये हमारे वास्ते लिखा गया क्योंकि मुनासिब है कि जोतने वाला उम्मीद पर जोते और दाएं चलाने वाला हिस्सा पाने की उम्मीद पर दाएं चलाए।
बस जब हम तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोएं तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? लगता है कि ये भी कोई कमेंट आया था, है ना? तो वो जो दर्द हमें नज़र आ रहा है पौलुस की ज़ुबान में यहाँ पर, लगता है कि किसी ने ये कोई कड़वा जुमला कहा कि ये शायद वो पौलुस को पाल रहे हैं, या पौलुस या जो खुदा के खादिम आते हैं वो उनको पालते हैं। और ये पहली आयत में, तीसरी आयत में पौलुस ने कहा था, जो मेरा इम्तिहान करते हैं उनके लिए मेरा यही जवाब है। तो एक तो इलस्ट्रेशन हो गई, दूसरा पौलुस किसी के कमेंट का जवाब भी यहां पर दे रहा है। जब औरों का तुम पर इख्तियार है तो क्या हमारा इससे ज्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया। हमने कभी किसी पर नारवा बोझ नहीं डाला, बल्कि हर चीज की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बायस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। कहाँ हमारा हक है? हमने तुमको इंजील सुनाई, तुम हमारी मुनादी के वसीले से ईमान लेकर आए, आज तुम कलीसिया का हिस्सा हो, हमारा हक है, पर हम उस हक को जताते नहीं। वी हैव फॉरगॉन दैट राइट दैट वी कैन क्लेम एनीथिंग फ्रॉम यू। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुकद्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह की खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। फिर वो हमें पुराने अहदनामा में ले जाता है जहाँ पर काहिन दिन में 20 कुर्बानियाँ चढ़ाता था, और कई को जो गुनाह की कुर्बानी होती थी, ऑफ कोर्स सख्ती कुर्बानी, उसको तो पूरा का पूरा जला दिया जाता था, लेकिन जो बाकी सलामती की कुर्बानियाँ होती थी और फेलोशिप ऑफरिंग्स होती थी, वहाँ पर जो गोश्त होता था वो 3 हिस्सों में बंट जाता था। एक खुदा के लिए जो जलाया जाता था, दूसरा जो गैदरिंग के लिए, फेलोशिप के लिए, और तीसरा काहिन का। तो पौलुस कहता है कि वहां पर भी खुदा ने मुकर्रर कर दिया था। लावी के कबीले को जमीन तक नहीं मिली, दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रदर्स, ताकि वो उनको सपोर्ट करते रहे। तो पौलुस कहता है ये तो खुदा ने अपने कलाम में मुकर्रर कर दिया था, और उसी बात से वो डिडक्शन कर रहा है जो हमने 14वीं आयत में देखी। इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीले से गुजारा करें। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर दूसरे रसूल या कैफा या खुदावंद यीशु मसीह के भाई अपनी बीवियों के साथ आते हैं और तुम उनकी खिदमत करते हो, तुम उनकी सेवा करते हो, तुम उनका ध्यान रखते हो, तुम उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हो, तो बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मैं और बरनबास तुम पर बोझ नहीं बनते, हम अपने हाथों से कमाते हैं ताकि हम किसी पर अनड्यू प्रेशर ना डालें। लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस गर्ज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फ़ख्र खो दे। ये सारी बातें मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मेरे लिए भी ऐसा किया जाए, लिखने का मकसद कुछ और है। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी ना सुना, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सपुर्द हुई है। बस मुझे क्या अजर मिलता है? ये कि जब इंजील की मुनादी करूं तो खुशखबरी को मुफ्त कर दूं, ताकि जो इख्तियार मुझे खुशखबरी के बारे में हासिल है उसके मुआफिक पूरा अमल ना करूं। तो वो क्या कह रहा है कि मैं मुफ्त देता हूं खुदावंद की खुशखबरी, खुदावंद की इंजील तुम तक मुफ्त पहुंचाता हूं। मैंने कभी तुम में से किसी पर बोझ नहीं डाला, और यही मेरा फ़ख्र है, यही मेरा अजर है
कि मैं इसको खिदमत जानकर करता हूँ और मुझे खुदा ने इंजील का खादिम मुकर्रर किया है। आगे वो 19वीं आयत में कहता है, अगरचे मैं सब लोगों से आज़ाद हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज़्यादा लोगों को खींच लाऊं। तो एक धुन थी जो पौलुस के सर पर हमेशा सवार रहती थी कि कैसे लोगों को खुदावंद तक लेकर आना है। वो खुद भी बड़े अजीब तरीके से खुदावंद के पास आया था और अब उसकी ये कोशिश होती थी कि वो किसी ना किसी तरीके से वो दूसरों को खुदावंद तक लेके आए। दैट वॉज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही हैड, टू ब्रिंग अदर्स टू द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। वो क्या कहता है, मैं आज़ाद हूं, बहुत सारी चीज़ों में मैं आज़ाद हूं, लेकिन मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना। मैंने अपने गुलाम बनाने का मतलब क्या है? मैंने अपने आप को पाबंद कर दिया। मैं बहुत से काम कर सकता हूं, मैं बहुत सा इख्तियार तुम पर जता सकता हूं, मैं रसूल हूं, खुदावंद यीशु मसीह का रसूल हूं। मेरे कहे को मानना तुम पर फर्ज हो जाएगा है, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं अपने आप को दूसरों का पाबंद करता हूं। और किस लिए करता हूं? सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये है कि मैं इंजील सुनाऊं और लोगों को खींचकर यीशु तक ला सकूं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत का मातहत ना था। तो वो कहता है जब मैं यहूदियों में हूं तो मैं यहूदी बन जाता। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। उस जैसा यहूदी तो कोई था नहीं, फरीसी था वो। बिन्यामीन के कबीले से 8वें दिन मेरा खतना हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसके तो इतने बहुत सारे क्रेडेंशियल्स थे। लेकिन वो कहता है मैं मसीही पौलुस, साउल नहीं, मैं यहूदी साउल नहीं, मैं मसीही पौलुस, जो आजाद कर दिया गया है। जब यहूदियों में बैठता हूं तो मैं अपने आप को शरीयत का पाबंद कर लेता हूं। मैं उनके सामने कोई नापाक, जिसको वो नापाक समझते हैं, वो नापाक चीज खाना पसंद नहीं करूंगा। मैं उनके सामने शरीयत को किसी तौर पर शरीयत का इन्हिराफ नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा, इससे उनको ठोकर लगेगी और मेरा मकसद किल हो जाएगा। मेरा मकसद क्या है कि मैं उनको खींचकर खुदा उनके पास ले आऊं। सो प्रैक्टिकली आई बिकम अ ज्यू। और मैं वहां पर यह भी नहीं कहता कि मैं वहां पर मेंबर पर बैठ जाऊं कि मैं तो आजाद हूं, तुम इस चीज के भी गुलाम हो, 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 छोड़ो ये गुलामी और आ जाओ खुदावंद में आजाद होने के लिए। इट वोंट वर्क दैट वे। आई एम्पथाइज, ये बड़ा खूबसूरत वर्ड लफ्ज है इंग्लिश का, एम्पथाइज। मैं उनके साथ एम्पथाइज करता हूँ, आई बिकम लाइक देम। और जो शरीयत के मातहत हैं उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना ताकि बेशरा लोगों को खींच लाऊं। अब प्रॉब्लम यह है कि पौलुस ने किसी और एंगल से ये बात की थी, लोग इसको किसी और तरफ खींचने की। वो जी पौलुस भी तो जाता था बेशरा लोगों के साथ, तो फिर वो बेशरा लोगों जैसे काम भी करता होगा, तो हमने कर लिए तो क्या हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि पौलुस उनके रंग में रंगा जाता था, लेकिन अगर वो फलसफे की बात करते थे तो फिर पौलुस उनके साथ उनको फलसफे से ही जवाब देता था। इसका मतलब ये है, बेशरा कौन थे? जिनको हम यूनानी कहते हैं। खुदा का कलाम यूनानी कहता है, गैर यहूदी कहता है। वो कहता है जब मैं उनके साथ बैठता हूं तो उनके कल्चर के मुताबिक फिर मैं उनसे बात करता हूं। आई डोंट पॉइंट फिंगर्स ऑन देम। और अगरचे कि खुदा के नज़दीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था,
कमज़ोरों के लिए कमज़ोर बना। और ये कौन से कमज़ोर हैं? वो जिनका जिक्र उसने पिछले बाब में किया था कि जो कमज़ोर हैं, अगर कोई ईमान में जो मजबूत है, जो ये कहता है कि बुतों की कोई हकीकत नहीं और वो किसी बुत खाने में जाकर बैठकर खाना खाता है, तो कोई कमज़ोर ईमान वाला शायद उसको ठोकर लगे और वो बैकस्लाइड कर जाए और हलाक हो जाए। तो पौलुस रसूल कहता है, जब मैं ऐसे लोगों में होता हूँ तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ ताकि कहीं मैं उनको ऑफेंड ना कर दूँ। उनसे बहस नहीं करनी, कोई तकरार की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? उनके साथ अपना हक फोरगो कर देना है, अपने राइट्स फोरगो कर देने। पौलुस कहता है मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अगरचे कि मुझे ज़ाती तौर पर इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके लिए मैं ये सब कुछ करता हूँ। और मैं सब कुछ इंजील की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। और कोई गोल ही नहीं है। गोल क्या है? इंजील फैलानी है। गोल क्या है? दूसरे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह तक लाना है, चाहे उसके लिए मुझे अपने आप को मारना पड़े, अपने हकूक़ को मारना पड़े, जो कुछ करना पड़े मैं वो करता हूँ ताकि मैं बहुतों को खुदावंद यीशु मसीह तक ला सकूँ। This was the aim that this great man followed. He wanted to bring people unto Jesus. ये उसका एम था। और वो कहता है कि मैं फिर हर एक के साथ उन्हीं के लहजे में बात करता हूँ, हर एक के साथ उन्हीं के तौर तरीक़ों के मुताबिक बात करता हूँ, और फिर उनको उसमें से निकाल कर खुदावंद यीशु मसीह तक लेकर आता हूँ। If I start criticizing them, if I start pointing fingers at them, वो ऑफेंड हो जाएंगे और फिर वो खुदावंद के पास नहीं आएंगे। हमारी मुनादी कई दफ़ा दूसरों के ऐब निकालने से शुरू होते हैं ना। जी देखें, आपके मज़हब में तो ये कमी है, ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है, और दूसरे मज़ाहिब वाले हमारे साथ भी यही करते हैं। But that doesn't bring you anywhere. पौलुस कहता है you will have to forgo a lot of things. जान को मारना पड़ेगा। और यही बात, ये थोड़ा सा वो गियर चेंज कर रहा है यहाँ पर। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता। अब वो रिवॉर्ड की बात कर रहा है और वो बताना चाहता है कि किसको मिलेगा अजर? वो जो वफादारी से दौड़ेगा, जो वफादार रहेगा, अजर उसके लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। ये पिछले बाब से चली आ रही है ना बात। उसने कहा कि अगर तुम इस बहस में फंस जाओगे कि बुतों की कुर्बानियों का गोश्त खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, क्या होगा? दौड़ पे पीछे रह जाओगे। जहां बहस शुरू हुई, जहां तकरार शुरू हुई, और होते होते फिर वो थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है, फिर गरेबानों में हाथ डालते हैं, फिर गालम गलोच होती है और बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है। कहीं ये नहीं करना, हमें इनाम की तरफ देखना है। वो क्या कहता है फिलिपियों के खत में, वो पीछे जो कुछ था सब कुछ भूल के, है ना। बड़ा मुश्किल होता है अपने माजी से पीछा छुड़ाना। कहता सब कुछ भूल कर मैं निशान की तरफ, है ना, दौड़ा हुआ चला जाता। अपने आप को बहस में नहीं फंसाता। यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूँ, यूनानियों के लिए यूनानी बन जाता हूँ। मेरा अल्टीमेट गोल एक ही है, निशान की तरफ दौड़े चले जाना, ताकि फिर मैं रास्तबाजी का वो ताज हासिल कर सकूं। तो ये कह रहा है कि अगर आपने ये नहीं सीखा कि मेरा अपने हक को
अपने हक से दस्तबरदार होना नहीं सीखा, तो व्हाट विल हैपन? दूसरे आगे निकल जाएंगे, आप रेस में पीछे रह जाओगे, और इनाम सिर्फ उसको मिलता है जो अच्छा, बाय द वे प्लीज, ये इनाम नजात नहीं है, क्योंकि दौड़ में सब नजात याफ्ता दौड़ रहे हैं, कलीसिया दौड़ रही, ये रिवॉर्ड नहीं है कि नजात छिन जाएगी या नजात दे दी जाए। नो, आगे क्या होगा तो पिछले कुछ एक दो बात पीछे छोड़कर हम पढ़ के आए हैं ना कि मैंने तो दाना में मार की तरह न्यो रखी थी, अब कोई और उस पर इमारत बनाता है, और कैसी इमारत बनाता है? सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों से या घास फूस से या लकड़ी से, हर एक का काम टेस्ट हो जाएगा, आग से परखा जाएगा हर एक का काम, और जिसका काम बाकी रह जाएगा अजर उसको मिलेगा। दिस इज नॉट टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन। हम इसको वो नजात का मसला बना लेते हैं। नो, ये नजात का मसला नहीं है, ये रिवॉर्ड की बात है कि कमेंड कौन, देखें वहां पर भी लिखा था ना कि आपके काम की तारीफ होगी, ये तारीफ की बात हो रही है। तो फिर 25वीं आयत में दूसरी एनालॉजी वो इस्तेमाल कर रहा है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है, वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। एथलीट्स की बात हो रही, दे ट्रेन देमसेल्व्स, दे वर्क हार्ड। और क्यों? उस जमाने में जब कोई ओलंपिक्स में जीतता था, जो कदीम ओलंपिक्स थे, उनको वो ऑलिव के पत्तों का ताज पहनाया जाता। उन्होंने कहा वो ताज तो मुरझा जाता है, उसकी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी होती है, बट वी डू इट फॉर समथिंग दैट डज नॉट विदर अवे। वो ताज, जो वो सेहरा जो मुरझाता नहीं। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप नामकबूल ठहरो। Controversial verses. There are certain sects within the Roman Catholic Church जिन्होंने पॉल की इन स्टेटमेंट्स को लिटरली ले लिया, और वो वाकई ही अपने जान को दुख देते हैं। वो फ्लैजलेट, अपने आप को कोड़े मारते हैं, वो रिंग्स और बेल्ट्स पहनते हैं जिनमें कांटे लगे होते हैं, ताकि जब जब वो कदम उठाएं वो कांटे उनके जिस्म में चुभते रहें। पौलुस का ये मतलब नहीं है। पौलुस का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर, जैसे कौन करता है, या जो अभी हमने पढ़ा था, एथलीट्स, रनर्स, रेसलर्स अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। और वो क्यों अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं कि ये खाना है, ये नहीं खाना, इतने बजे सुबह उठना है, इतने मील दौड़ना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, वो करना है। Why? Because they want to have the reward. मेरा रिवॉर्ड क्या है कि मैं दूसरों को मसीह तक लेकर आऊं। उसके लिए मुझे अपने बदन को डिसिप्लिन करना पड़ता है रोजमर्रा की बुनियाद पर। वी नो कि वो रोमन फौजी था, और फौजियों के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना कदरे आसान होता है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है। तो भी वो ये कहता है कि मैं अपने जिस्म को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं उसको सबसर्विएंट रखता हूं। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इस तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानंद नहीं जो हवा को मारता है। यानी आपने देखा होगा ये जो शैडो बॉक्सिंग वगैरह होती है, they would kick and box in the air। कहता है मैं वैसी ट्रेनिंग नहीं करता, लेकिन मैं कम से कम अपने बदन को कंट्रोल में करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ, नॉट लिटरली।
मैं अपनी ख्वाहिशों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को मारता हूं। सो इधर यह है कि मेरा जिस्म मेरा आका बन जाए या मैं अपने जिस्म का आका बन जाऊं। हम में से कितने हैं जिनके बदन उनके आका होंगे? देखिए पौलुस क्या कहता है, आई वॉन्ट टू कमांड माई बॉडी, आई ट्रेन सो दैट मेरा बदन मेरे इख्तियार में रहे, ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ तो मैं मुनादी कर रहा हूं, दूसरे मेरे कामों को देखकर, अगर मैं अपने जिस्म को कंट्रोल में नहीं रखूंगा तो मेरे कामों को देखकर फिर वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करेंगी। वो इंजील की मुनादी एक तरफ और दूसरे मेरे काम। अगर मैं जिस्मानी हो जाऊं, नफसानी हो जाऊं, तो फिर मेरे काम ये आपस में मेल नहीं खाते, मैच नहीं करते, एंड इट विल लीव अ बैड इम्प्रेशन ऑन पीपल। आज चूंकि चैप्टर लंबा था, बात थोड़ी सी लंबी हो गई। आगे जो मैं कहने जा रहा हूं प्लीज मुझे गलत ना समझिएगा, क्योंकि मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, मैं पौलुस की तरह ये कह रहा, मेहनत करके कर सकता हूं, बहुत सारे खादिम ऐसा कर सकते, लेकिन पाकिस्तानी कलीसियाओं ने और खासकर कराची की कलीसियाओं ने खादमों की जिम्मेदारी आज तक उनके हक के मुताबिक नहीं उठाई। मैं मुख्तसर सी बात करके इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेशन में नहीं जा रहा। जो खुदा के खादिम हैं, जो कलीसियाओं में काम करते हैं मुस्तकिल, और जो आइटिनरेंट किस्म के खादिम हैं मेरी तरह के, जिनकी अपनी कलीसियाँ नहीं होती, जो पौलुस की तरह जिनकी अपनी कलीसियाँ नहीं होती, बट वो इधर उधर बुलाए जाते हैं और जाते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं अपने लिए ये सब कुछ नहीं कह रहा। पौलुस ने भी कहा कि मैं अपने लिए ये सब कुछ नहीं कह, लेकिन हमारी कलीसियाओं को आज तक ये ना सिखाया गया शायद, और ना उन्होंने सीखा, और ये चीज़ शायद सीखने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।